महिला का कोऑपरेटिव बैंक एक ही है, वो है असम में और वो है कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। क्यों लगा कि एक बैंक बनाना चाहिए? जो महिलाएं हैं उन लोगों ने सोचा कि हम लोगों का बैंक जाना कोई दरकार नहीं है, बैंक अकाउंट आवश्यक नहीं है। महिलाओं के लिए वो रास्ता खुलना बहुत जरूरी है। रहने में, खाने में, लड़का को पढ़ाने में वो बहुत चेंज आ गया। ये परिवर्तन आया कि उन लोगों ने 50,000 अपना सिक्योरिटी में ले सकते हैं। किसी का सीइंग मशीन हो जाएगा, किसी का रिक्शा हो जाएगा, हाँ, किसी का पढ़ाई हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत 50,000 में। आपके बैंक में कभी डाका हुआ है या चोरी हुई है? 2009-10 शायद ऐसे ही होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों आपने लिया पद्मश्री। उसी समय मैं बहुत कुछ लॉस किया। छोटा लड़का एक ही दिन में चला गया। सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए बनाना चाहते थे। बोलने से करके दिखाना अच्छा होगा, इसलिए करते रहते हैं। नमस्ते, पॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं पावेल। दुर्गा पूजा गुजर गया, नवरात्रि गुजर गई, दशहरा हो गया, विसर्जन हो गया। सबको मेरी तरफ से और पॉप की तरफ से शुभो बियोया। पूजा के बाद आता है लक्ष्मी पूजा और आज का ये एपिसोड है लक्ष्मी पूजा स्पेशल। आज हम बात करने वाले हैं साक्षात लक्ष्मी देवी से। वो धन से भी लक्ष्मी है, वो दिखती भी लक्ष्मी देवी की तरह है। उनकी मुस्कान बहुत प्यारी है और उनका नाम भी लक्ष्मी है। आज हम बात करने वाले हैं पद्मश्री लक्ष्मी बोरुआ के साथ। नमस्ते। नमस्ते। लक्ष्मी देवी के बैंक हैं, 4 ब्रांच है उनके। कोऑपरेटिव बैंक है एक, कनकलता महिला कोऑपरेटिव बैंक। ये जो बैंक है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये लक्ष्मी देवी की बनाई हुई बैंक है और इसमें लक्ष्मी, घर की सारी लक्ष्मियां, यानी कि सिर्फ महिलाएं, ये पूरा बैंक का सिस्टम, वर्किंग, सब कुछ संभालती हैं सिर्फ महिलाएं, राइट? जी। सिर्फ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट छोड़ के। हाँ। कब सोचा कि एक बैंक बनाना है? 89-90 से शुरू किया हमने। 89-90 से, ऑलमोस्ट मेरे पैदा होने से पहले। हाँ। क्यों लगा कि एक बैंक बनाना चाहिए, एक बैंक बनाना जरूरी है? उसी समय जो चल रहा था कि जो महिलाएं हैं उन लोगों ने सोचा कि हम लोगों का बैंक जाना कोई दरकार नहीं है, आवश्यक नहीं है, बैंक अकाउंट आवश्यक नहीं है। और एक्चुअली बैंक का जो संचय और ऋणदान का जो प्रक्रिया है उनमें महिलाओं ने आगे बढ़ना नहीं चाहते। अभी भी है, अभी भी जितना % महिलाओं ने डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट या सोशल, जितना % रखना है इतना नहीं रख सकता। वीकर सेक्शन में है महिलाओं का स्थान, जो हम लोग सोचता दिल से हम लोग ये ट्राई किया कि महिलाओं के लिए वो रास्ता खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरा कुछ स्टेट में महिलाओं के लिए बैंक का व्यवस्था है। असम में ये तो बहुत सीरियस मैटर ही है, रिस्की मैटर भी है। हम लोग अभी आसाम में हैं, जोरहाट में, तो यहाँ पे ये रिस्की मैटर क्यों है? नहीं, बैंक का सर्विस जो है वो रिस्क का ही है। हाँ, मतलब कभी चोरी हो गया, डकैत आ गए। हाँ। और जिस टाइम ने आप बैंक चालू किया था उस टाइम में तो यहाँ पे अल्फा का भी बहुत कुछ प्रॉब्लम था, टेररिस्ट एक्टिविज्म भी तो था। हाँ, आगे था,
लेकिन जब हमने शुरू किया, बैंक का बात प्रपोजल भेजना है, ये आरबीआई के साथ परमिशन लेना है, 8 इयर्स लगा। 8 years 8 इयर्स 90 से शुरू किया। 1990 में हम लोगों ने फर्स्ट प्रपोजल भेजा आरबीआई को, और वही प्रपोजल का रिप्लाई हमें मिला मई 1998 में। वो 8 इयर्स में हम लोग ने बहुत कुछ भुगतना पड़ा परमिशन के लिए। जैसे कि महिलाओं ने वो खुद ही अपने का जो स्थान है, वो स्थान के बारे में कोई मतलब नहीं है। और जितने अकाउंट्स होल्डर होंगे उसमें मेल का जगह मिलेगा। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, वो जो बैंक व्यवस्था वो सबके लिए खुला है। पर ये चलाएंगी महिलाएं। जी, एकदम सही है। सिर्फ हम लोग सोचा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। वो सबलीकरण का मैटर गवर्नमेंट में भी है, लेकिन सबलीकरण का मैटर रहने से भी हम लोग उपलब्धि किया है कि वो खुद महिलाओं के लिए बैंक चाहिए हमें, जो महिलाओं ने ऑपरेट करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिला ही मैनेजमेंट में होगा। इस सपने को जब आप देख रही थी तब आप क्या काम करती थी? वो एक कोऑपरेटिव बैंक में मैं एम्प्लॉय थी। आप एक कोऑपरेटिव बैंक में एक एम्प्लॉय थी, तो इस वजह से आपको एक कैसे कोऑपरेटिव बैंक रन करता है, कैसे उसका काम होता है, आपको एक प्रॉपर नॉलेज भी था। हाँ। तो इसीलिए आपने सोचा कि हम खुद का एक कोऑपरेटिव भी बनाते हैं। जी, तो बैंक में जितने भी एम्प्लॉय थे पहले, उनको आपने रिक्रूट कैसे किया था आपने? एप्लीकेशन कॉल किया, बाद में परीक्षा भी लिया, ऐसे किया। और हम लोगों ने ये भी सोचा, जो महिलाओं बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो शिक्षा है हायर सेकेंडरी तक, और उनको हम ये सिलेक्शन में लाए और एम्प्लॉय नियुक्ति किया। What is your husband's response about your this initiative? मुझे बहुत अनुप्राणित किया था उन्होंने, और उनको ये हायर ट्रेनिंग हुआ था कोऑपरेटिव बैंकिंग का। फर्स्ट टाइम मुझे क्वेश्चन आया कि एक बैंक में तुम काम कर रही है, लेकिन दूसरा बैंक के लिए तुम कैसे आग बढ़ी। इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि हमें ट्रेनिंग में मिला है हमको ये बात, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक का जो है रूल रेगुलेशन, उनमें अर्बन ये तो महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को प्रोग्रेस करने का अधिकार है। आपने जब बैंक प्रिपेयर किया, जी, कितना अमाउंट था आप लोगों के पास? हमारे जो ये लोकेलिटी है, उन लोगों का बहुत ऐसा काम के लिए बहुत कुछ सपोर्ट हमें मिलता था। हमारा एक ये लोकेलिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने कनकलता बैंक को खड़ा किया, वो है दक्षिण सर्वाईबंधा महिला समाज। मतलब एक महिला ऑपरेटेड एनजीओ का ही एक्सटेंशन बन गया ये बैंक। हाँ, शुरू से। तो ऐसा कोई स्कूल भी बना होगा? स्कूल भी बना हुआ है, और ये डीप ट्यूबवेल, हाँ, पानी के लिए, पीने का पानी के लिए, वो भी बनाया है। और जो लड़के लोग स्कूल नहीं जाते थे, उनके लिए एडल्ट एजुकेशन का व्यवस्था भी किया हम लोगों ने। ऐसे बहुत कुछ अभी भी चल रहा है। तो बैंक जब आपने चालू किया फर्स्ट टाइम, कितने पैसे थे आपके पास? आरबीआई का जो ये परमिशन है, बैंक रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हम लोगों का ये शेयर कैपिटल कलेक्शन का काम आया, क्योंकि आगे हम लोग नहीं कर पाया।
अपना अपना खर्च करके ये महिला समाज और कुछ महिला इसके लिए आगे आते हैं थे, उन लोगों ने भी सहायता किया। ऐसे हम लोगों ने काम किया था। रजिस्ट्रेशन के बाद आरबीआई ने लाइसेंस के लिए कंडीशन लगा दिया कि 8.34 लाख कैपिटल चाहिए, तब जोरहाट टाउन का जो पॉपुलेशन है इसी नियम से हमें महिलाओं के लिए बैंक, इसलिए भी हमें ये कुछ रिहाई मिला है। वो नॉर्थ ईस्ट जैसे लीस्ट डेवलप एरिया के लिए भी हमें सहायता मिली। उसी हिसाब से हम लोगों ने 8.46 लाख कलेक्शन किया और 1500 मेंबर हम लोगों ने किया। अभी आपके बैंक में कितने अकाउंट्स हैं? 4 ब्रांच में 46,000 से ज्यादा हो गया। सो इसका मतलब लास्ट 25 इयर्स में ऑलमोस्ट मोर देन 20% ग्रोथ हुआ है। हाँ। पहले जब बैंक चालू हुआ था दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक थोड़ा प्रेशर देते थे। हाँ, आगे ऐसे बात किया था दूसरा बैंक ने कि कॉम्पिटिटर जैसा हमें सोचा था, लेकिन अभी वो नहीं है। हमें भी नेशनलाइज्ड बैंक के जरिए ही काम करना संभव है। आपका सपना क्या है? इस कोऑपरेटिव बैंक को कितना बड़ा करना है, क्या सपना है? मेघालय यूनिवर्सिटी का जो मीटिंग हुआ था मेरे साथ, मैं गई थी वहाँ, और वहाँ जाके अच्छा लगा कि अभी सब लोग एक ऐसे ही समझते हैं जो महिला का कोऑपरेटिव बैंक एक ही है, वो है असम में, और वो है कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे अभी असम के भी रजिस्टर का जो डिपार्टमेंट है कोऑपरेशन का, वो कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी हम लोगों को अभी कुछ दिनों से उन लोगों ने भी अच्छा से ये ट्रेनिंग और कुछ सहायता के लिए सिलेक्ट किया। तो इंडिया का यही इकलौता महिला कोऑपरेटिव बैंक है? ऑल इंडिया का नहीं है, ऑल इंडिया में और भी है? ओनली नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स है सिर्फ एक ही महिला बैंक है। तो मतलब अभी नॉर्थ ईस्ट के बाकी जगहों में, अरुणाचल में, मेघालय में, हमारा बैंक देखने के लिए उन्होंने आए, बहुत लोग आए। मणिपुर में वहां पे भी ब्रांच होगा। हाँ। आपने कभी गुल्लक में, भाड़ बोलते हैं ना, जैसे रेड होता है पैसे जमा करते हैं, ऐसे कभी गुल्लक में आपने पैसे जमा किए थे बचपन में? ये बचपन में मुझे ये जमा करने के लिए पैसा नहीं मिलते थे, लेकिन वो अपना पढ़ने के लिए जो खर्च है और घर के दूसरा मेंबरों के लिए भी मैंने छोटा लड़का लड़की के लिए ट्यूशन किया था, और समवाय भित्ति में ही कपड़ा बुनना था। आप पैसे के लिए डील करते हैं? हाँ। एक बैंकिंग सिस्टम है, तो पैसा होने के बाद क्या क्या चीजें एक औरत की जिंदगी में अच्छी हो सकती हैं, बदल सकती हैं? जिसको हम लोग वीकर सेक्शन समझते थे, वो वीकर सेक्शन के महिलाओं के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आया। रहने में, खाने में, लड़का को पढ़ाने में वो बहुत चेंज आ गया। क्योंकि अभी भी कुछ महिला हैं जो आते हैं बैंक में एक लोन के लिए, उन लोगों ने ऐसे बोले कि लड़का के लिए तो हो गया, उनको पिताजी देख लेंगे, खर्चा करेंगे, लेकिन जो लड़के लोग हैं उनको मेरिटियस लड़की को के लिए भी उन्होंने बैंक में उनका माल आते थे और लोन लेके वहां में लगते थे। तो आप लोग एजुकेशनल लोन भी देते हैं? जी। आप लोग गरीबों को लोन देते हैं?
क्योंकि ज्यादातर बैंक तो अमीरों को लोन देते हैं, क्या 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 है अकाउंट में उनको ही पैसा दिया जाता है, पर जिनके पास कुछ नहीं होता उनको तो निहा नहीं हाँ, जाता। वही एक बड़ी समस्या था। समझता तो है ना ये। समस्या बहुत तंग। तो आप बैंक में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं आप, देते हैं गाड़ी? किसी का लोन लेने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों को ये गारंटर और सिक्योरिटी देने में बहुत दिक्कत है। तो आप उन वैसे औरतों को आप लोन देती हो? हाँ, तो उनका गारंटर कौन होता है? आप लोग दे नहीं सकते तो आप लोग का जो रिलेटिव्स हैं, जो गुड वेल विशर्स हैं, उन लोगों को बैंक में लाए और हम लोग बात करेंगे। लेकिन उन लोगों का अभी ये परिवर्तन आया कि उन लोगों ने 50,000 तक अब अपना सिक्योरिटी में ले सकते हैं और लेके रहते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उन लोगों को किसी का सीइंग मशीन हो जाएगा, किसी का रिक्शा हो जाएगा, हाँ, किसी का पढ़ाई हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है 50,000 में। बहुत कुछ स्मॉल अमाउंट, लेकिन बहुत बड़ा उन लोगों के लिए ये बहुत हाँ, बड़ा नहीं नहीं, सपना आज हासिल भी किया। आज भी इंडिया में 50,000 काफी बड़ी रकम है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि 50,000 में क्या होता है, तो मतलब वो लोग अमीर है, हाँ, या फिर वो लोग मतलब उनको पता ही नहीं है कि सिनेरियो क्या है। शेयर मार्केट में आप इंटरेस्टेड हो? ठीक शेयर मार्केट में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। जैसे LIC, रेलवे? हम लोगों का RBI का ये रूल है कि लोन देने के साथ साथ और हमारे कैपिटल बढ़ने के साथ साथ, डिपॉजिट बढ़ने के साथ साथ हमें अलग अलग से इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती हो? स्टेट गवर्नमेंट लोन और सेंट्रल गवर्नमेंट लोन। स्टेट गवर्नमेंट लोन? हाँ, मतलब SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन। वो आसाम का भी होगा, मणिपुर का भी होगा, वो सब स्टेट का होगा। आपके बैंक में कभी डाका हुआ है या चोरी हुई है? हाँ, मैं खुश होकर बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं डाका डालने के या चोरी का सोच रहा हूँ, जैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपके वहाँ पे कब डाका या चोरी हुआ था, कितने कितने साल पहले? 2009-10 शायद ऐसे ही होगा। हाँ, उस टाइम में ग्रेट डिप्रेशन भी चल रहा था ना। हाँ, इकोनॉमिकल क्रंच आया गया था। लकर भांग के निया था। 61,000 समथिंग, ऐसा अमाउंट, छोटा सा अमाउंट, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा। आपके लिए बड़ा है, पर जो डाका डालने वाले थे वो भी काफी लो मिडिल क्लास वाले थे, ओनली चले गए। हाँ। तो उनको पकड़ा था पुलिस ने? उनको पकड़ नहीं पाया, लेकिन हम लोगों ने इंश्योरेंस किया था। अभी भी है सबका, डिपोजिटर के लिए भी इंश्योरेंस, बैंक के लिए भी इंश्योरेंस, कैश के लिए भी। जितना रख जो नियम है, इस नियम से हम लोग इन्वेस्ट करके रखा है। 2015 में जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी से आपको श्री शक्ति अवार्ड मिला। हाँ, 21 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों आपने लिया पद्मश्री। जी। कैसा एक्सपीरियंस था ये गवर्नमेंट का इतना बड़ा बड़ा अवार्ड लेने जाना? 2015 में जो नारी शक्ति पुरस्कार हमें मिला, ये देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से इंस्टीट्यूशनल अवार्ड, और बैंक के लिए बहुत गौरव का विषय है। वो बहुत अच्छा लगा। और एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इवन बहुत स्टेट ने भी उनका समर्थन किया। एक टेलीफोन आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 मार्च 2016 में जाने के लिए ये लेटर भेजा, फोन किया, क्योंकि नारी शक्ति अवार्ड जो है वो मैं खुद लेने के लिए जाना है। तो मैं गई और वो अवार्ड हमें मिली। आशा नहीं किया था इसके लिए, क्योंकि मैं जो अपने आप यही समझती हूँ कि मैंने क्या बड़ा काम किया। आपको जब पद्मश्री मिल रहा था वहां पे और भी लोग थे, उस साल और भी लोगों को पद्मश्री मिल रहा था जी। तो कोई फिल्म स्टार या कोई क्रिकेटर ऐसा कोई था? ज्यादा तो समाज सेवक ही मिला।
कोई और कोई जिसको आप पहचानते हो? बीरूबाला राभा, उनको मिला था। वो किस काम के लिए उनको दिया गया था? ये डाइनी हत्या जो इसके डायन लिए। हत्या। और हाँ, असम से आसाम से। यहाँ पे बहुत पहले लड़कियों को ये डायन बोल के मारा जाता था। क्या होता था किस्सा? किसी के घर में ज्यादा एक के बाद एक का जोर आया, वो भी डायनी होगा, ऐसे कुछ कोई विज्ञान भित्तिक नहीं है। और किसी लड़कियों को अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो उसको भी डायन बना हाँ देते थे, दवाई नहीं देके, ट्रीटमेंट नहीं करके। जी। हिस्टीरिया, फिर भी डायन बना दिया, ऐसा ही ना? हाँ, डीमोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन। हाँ एक बड़ा बैंकिंग काम था। जी। हर रोज लोग पैसा लेके आते थे। हाँ, क्या क्या था एक्सपीरियंस, कैसा था? अच्छा था, बुरा था? हमारे लिए अच्छा ही है। अच्छा ही है, क्यों? जो छोटे छोटे लोग समझते हैं, उन लोगों ने आके वो लोन का रिपेमेंट और या डिपॉजिट अकाउंट के जमा, ऐसा जो पैसा दिया, वो पैसा बंद होते जाते हैं। इसलिए उन लोगों ने हमारा जो बैंक में आते हैं, छोटा छोटा सा अमाउंट। बैंक में लंबा लंबा लाइन होता था उस टाइम? इतना लंबा नहीं, बहुत अमीर लोग का तो अकाउंट नहीं है, इसलिए हमारा कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप बता रही हैं कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम में आपके बैंक में ज्यादातर जो कस्टमर्स है, दे आर नॉट वेरी रिच, नहीं। दे आर लोअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल, ज्यादातर वो है, एक दो सेमी रिच है। हाँ। तो इसलिए उनके घर में ज्यादा कैश था ही नहीं, नहीं। तो उनको तकलीफ ज्यादा नहीं हुई। नहीं। कोविड, हाँ। डिमोनेटाइजेशन गया, कोविड आया, बैक टू बैक। कोविड में कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बैंक को? ये हॉस्पिटल में बहुत कुछ जाना पड़ा, बहुत एम्प्लॉय भी जाना पड़ा, बोर्ड मेंबर को भी जाना पड़ा, ऐसा बहुत हुआ है। मैं भी गई थी। बैंक में भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ ने जैसे ही हो ये बैंक चला के रखा। जिस टाइम से बैंकिंग में काम करती है उस टाइम में स्लिप से लोग पैसा लेते थे, फिर अभी डिजिटल हो गया। हाँ। नेट बैंकिंग, बार कोड। हाँ। आपके बैंक भी तो डिजिटल हो गया। हाँ, डिजिटल हो गया। तो क्या लगता है कि ये डिजिटलाइजेशन में कितना अच्छा है, क्या क्या अच्छा हुआ? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? टिप्स अभी भी बैंक लोग में पैसा चल लेते रहा हैं, है। हाँ। स्लिप में वो अंगूठा हाँ, छाप, अंगूठा टिप लगा सोई के। देके। हाँ, अभी भी है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं। और हमारे बैंक में भी कुछ कुछ महिलाओं को ये अपना नाम लिखना सिखाते हैं। वेरी नाइस। मतलब बैंक में जाते हुए, ट्रांजैक्शन करते हुए साइन आप लोगों ने सिखा दिया। आपके बैंक का नाम कनकलता क्यों दिया? आरबीआई का इंस्ट्रक्शन बहुत है, जो नाम होगा वो नाम में किसी को जाति वर्ण धर्म ऐसा कुछ होना नहीं चाहता। ये नामाकरण के बारे में हमें एक रिपोर्ट देना है आरबीआई को, प्रपोजल के साथ साथ। हम लोगों का एक सुबह से तक मुझे मेरा हस्बैंड, हम लोगों ने रात भर बैठा और कुछ नामाकरण के लिए रेडी नहीं हो पाया। और सुबह मेरे हस्बैंड ने हम लोग का जो टीम है, टीम को बताया कि आप लोग का बैंक के लिए मैं एक नाम बोल सकता हूँ। तो उन्होंने, सब लोगों ने कहे दादा बताइए, आपका ही सही है, एक नाम आप बता दीजिए, हम लोग चिंता करते। उन्होंने बताया कि कनकलता बरुआ जो हैं वो फ्रीडम फाइटर, अपने देश के लिए उन्होंने प्राण आहुति दिया। ये महिलाओं के लिए अर्थ सामाजिक सुरक्षा के लिए और सबलीकरण के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ये बैंक का जो नाम होगा कनकलता बरुआ के नाम पे रख दीजिए।
तो इसका मतलब कनकलता बरुआ को याद करके इस बैंक का नाम आया है। हाँ, कनकलता वुमन कोऑपरेटिव बैंक आने के बाद जोरहाट में इसका इकोनॉमिकल कितना प्रभाव आया है औरतों में और बाकी लोगों में, क्या इम्पैक्ट आया है? एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सिस्टम वो गवर्नमेंट से अप्रूव होके वो चलाया। 1200 सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे बैंक के साथ है। और गवर्नमेंट का जो सिस्टम है NPCI, NSCS, NRLM लोन के लिए, ये भी हम लोगों ने किया है, अभी हमारा चल रहा है। पद्मश्री मिलने के बाद क्या हुआ, जिंदगी कुछ बदल गई, लोग ज्यादा जानने लगे? पद्मश्री मिलने के बाद बहुत ऐसा मिला, सुभाष चंद्र बोस और रिलेटिव फ्रेंड्स सबका सादर मरम ये मिला है। लेकिन 2021 में उसी समय मैं बहुत कुछ लॉस किया, बहुत कुछ, अपना छोटा लड़का एक ही दिन में चला गया। इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे सहन के लिए भगवान शक्ति दीजिए, मैं सह सकती हूँ। क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम बोला बुकुल विष, सीने में दर्द है, वो सह नहीं सका, नेक्स्ट डे वो चला गया। कार्डियक अरेस्ट। और बड़ा लड़का उनके फैमिली के साथ गुवाहाटी में है। अभी हम आते रहते हैं इधर, हम लोग भी आते हैं। आप दिन का कितना टाइम बैंक में रहती हैं? मैं 11 या 11:30 में जाए वहाँ पहुँच जाते हैं, और 5:32 क्लोजिंग हो गया तो ठीक है, लेकिन क्लोजिंग नहीं होने से 9, कभी कभी 8-9 बजने के लिए रहना पड़ता है। जब बैंक में रहती हैं, जब बहुत सारे लोगों को मदद कर पाती है, अच्छा लगता है वो वक्त? हाँ, वो अपना जो दुख हो भूल के हम वहाँ बैठ लेती हैं। चलिए बैंक में चलिए, बैंक में जाते हैं, बैंक में जाके बात करते हैं। आप बचपन में यहाँ पे ही आसपास ही नहीं, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। फिर आफ्टर मैरिज, शादी के बाद यहाँ? जोरहाट है। पहले यहाँ से जब बैंक जाती थी, बहुत पहले 1990s 98 में, तब कैसे जाती थी? पैदल जाती थी आप या फिर? हाँ, कभी कभी पैदल जाती थी और कभी कभी रिक्शो में। रिक्शो भी यहाँ चलता है, राइट? हाँ। आपने कभी आपके बैंक से लोन नहीं लिया है? नहीं लिया। ये RBI रूल, बैंक से हम लोग खुद लोन नहीं ले सकते। ओके। আসামের একটা ব্যাংক যেটা এটা অনলি মহিলা ব্যাংক, হ্যাঁ, ওমেন ব্যাংক নো, দ্যাটস ওয়াই আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা এই ব্যাংকটার একটা যে আসলেন, আমাদের পদ্মশ্রী লক্ষ্মী বড়ুয়া ইন্টারভিউ নিয়েছেন, আর আমরা আশা করি যে এই ব্যাংকটার কথা इंडिया সবাইতে প্রচার হবে। एकदम एकदम। यहाँ पे क्या है, मतलब हमारे कस्टमर को ज्यादातर इतना पढ़ नहीं सकते, वो ज्यादा रूरल एरिया का ज्यादा है, तो उन लोगों को यहाँ पे अकाउंट खोलने में या ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होता। और दूसरे जो नेशनलाइज्ड बैंक में जाने से उनको तो थोड़ा वो गड़बड़ तो है ना। अभी तक बहुत अच्छा ही है, इसका मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है,
आदमी लोग का प्रॉब्लम होने से भी पैसा जल्दी निकल लेता है, रुकने के लिए इतना भी टाइम नहीं लगता है यहाँ पे पैसा निकलने के लिए। बिजनेस लोन, पर्सनल लोन और माइक्रो फाइनेंस लोन, छोटा छोटा लोन देते हैं छोटा छोटा बिजनेस करने के लिए। 10,000, 15,000, 20,000 भी हम लोन देते हैं छोटा छोटा बिजनेस करने के लिए, सिर्फ महिलाओं को। हमारा खुद का एक डिपॉजिट स्कीम है जो परिवार कल्याण निधि, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, एफडी से भी ज़्यादा है, जो 9 साल में डबल हो जाता है। না নর্মাল ব্যাংক আর এর মধ্যে অনেক মানে তফাৎ আছে। এই ব্যাংকে মানে অনেক কিছু রেহাই পাওয়া যায়। वो मैं भी बचत के रूप में मानता है। बहुत अच्छा होता है। कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आपसे कुछ कहना चाहता है। पीडिया सुना? अभी अभी जल्दी जल्दी कर लो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये YouTube चैनल मुझे कहाँ कहाँ ले जाता है। अभी मैं कहाँ शूट कर रहा हूँ, अभी मैं बैंक में हूँ। मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि आप रिटायर होना चाहती थी, रिटायर तो कभी हो गया, फिर भी आपको जाने नहीं दिया गया। आपके ही सारे कॉलीग्स ने, आपके ही सारे यहाँ पे एम्प्लॉय सब ने मिलके जबरदस्ती आपको एमडी बना के रख दिया। आपका कैसे इंफॉर्मेशन मिला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारा बैंक का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये एम्प्लॉयज जो हैं, ये सभी ने मुझे ऐसा ही चाहते हैं कि मैं हर रोज यहाँ बैठ के रहूँ, लेकिन ये हेल्थ कब तक अलाउ करेगा ठीक नहीं, पता नहीं। नेक्स्ट 5 साल में कितने टोटल और ब्रांचेस बनाने हैं आपको? एक ब्रांच का प्रपोजल देके रखा है, वो प्रपोजल रिजेक्ट नहीं किया रिजर्व बैंक ने, लेकिन कुछ कंडीशन मीट करने के बाद ही वो प्रपोजल देखेंगे। बाद में ही हमारा मालूम होगा कि हम लोग और ब्रांच कहाँ कहाँ खोलते जाइए। अभी हम एक गेम खेलेंगे, इसको बोलते हैं खटाखट सवाल फटाफट जवाब। जी, नोट में गांधी जी के तरह और किसी दूसरे इंडियन का अगर फोटो डालना हो, किसका डालना चाहोगे आप? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अगर किसी अहोमिया इंसान का डालना होगा तो आसाम से किसी का? तो कनकलता का, हाँ, जिनके नाम से ये बैंक हाँ, स्थापित हुआ है। इंडिया के कहीं भी किसी भी जगह में आप 3 ब्रांच खोल सकती हो, स्पेशल परमिशन है। कौन से 3 जगह पे खोलना चाहोगी? एक तो अच्छा होगा कलकत्ता, कोलकाता है, दिग्बोई, दिग्बोई। गुवाहाटी। अगर आपको बोला जाए आप ऐसे एक सेक्टर को, एक जगह के लोगों को सारा लोन यू कैन माफ कर सकते हो, आप लोन रिपे नहीं करना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट को बोलोगे हो जाएगा। किन लोगों का लोन माफ करना है आपको? डेली वेज, डेली वेज का जो आदमी है। आपके हिसाब से इंडिया का बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? प्रणब मुखर्जी। ऑफिस में अभी आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपका ये हाँ, हाँ, कैमरा पैन कर लो थोड़ा। इनके बारे में बता दें, ये कॉलेज में पढ़ाती थी मैडम, जूलॉजी इनका सब्जेक्ट था। अभी ये यहाँ पे है, शी इज द चेयरपर्सन। ये अच्छी बात है, देखिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, हर जगह पे झगड़ा चलता है इन दोनों का। आप एक दूसरे के साथ कितने साल से काम कर रही हो? 25 ईयर्स हो गया। 25 ईयर्स। आपके लिए वुमन एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन जो है उनका अपना स्थिति समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि
ये लड़का हो या लड़की हो, सब लोग एक ही पाल पोषण और शिक्षा दीक्षा इसमें एक जाना चाहिए। लेकिन लड़की है, लड़की के लिए अभी स्पेशल कुछ स्कीम भी है लड़की के पढ़ाने के लिए। मैंने भी एक चिंता की थी कि अपर असम में हम लोग एक सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए बनाना चाहते थे। लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल? हाँ, और इसका नाम था असम सैनिक बालिका विद्यालय। नहीं कर पाए। पर एक दिन करेंगे। हाँ, अभी तो ये लड़कियों का भर्तीकरण हो गया डिफेंस में। कैसा लगा आज बात करके? इतने देर तक हमने बात की। बहुत अच्छा लगा। मैंने बात की, आप तो बात करती ही नहीं है। बोलने से करके दिखाना अच्छा होगा, इसलिए करते रहते हैं। एकदम सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कभी वुमेन या गर्ल सैनिक स्कूल करके दिखाएगी, सिर्फ बताएगी नहीं, करके दिखाएगी।